साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने कंस्ट्रक्शन के यानी ज्यामितीय रचनाओं में आपने किसी रेखा का लंबार्धक करना जाना। अब आज उसी के आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे। किसी दी गई रेखा को 4 बराबर भागों में, 5 बराबर भागों में या 10 बराबर भागों में कैसे डिवाइड किया जाएगा उसको हम जानेंगे। तो देखिए टॉपिक क्या होगा। किसी रेखा को किसी दी गई रेखा को फिर से बच्चों यहाँ से क्या है। किसी दी गई रेखा को पाँच बराबर भागों में विभाजित करना। 5 बराबर भागों में विभाजित करना। ये हमको जानना है। किसी रेखा को 5 बराबर भागों में विभाजित करना। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले मैं रफ फिगर बताऊंगा। तो देखिए पहले ये लिख लो, दिया है, इसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लो। दिया है क्या दिया है, रेखाखंड AB बराबर AB बराबर 10 सेंटीमीटर अपने तरफ से। अब देखिए रचना क्या करना है। रचना करना है AB को 5 बराबर भागों में विभाजित करना। 5 बराबर भागों में विभाजित करना। तो देखिए कैसे करते हैं इसको 5 बराबर भागों में डिवाइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रफ फिगर में देखो, रेखाखंड AB बराबर 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेंगे। रेखाखंड AB बराबर 10 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लेंगे। इसको हमें 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेखा AB के बिंदु A पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। रेखा AB के साथ बिंदु A पर न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींच लेंगे। अब रेखा AB के हमें 5 बराबर भाग करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, A को केंद्र मानेंगे और एक ऐसी दूरी फिक्स करेंगे जो AX को 5 बराबर भाग डिवाइड कर सके। तो देखिए A को केंद्र मानेंगे और समान दूरी से समान दूरी से AX में 5 बिंदु अंकित कर लेंगे। A से निकला है A1, A2, A3, A4, A5। पहला स्टेप क्या होगा, A5 को B से मिला देंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, A5 B के समांतर रेखा A4 से खींचेंगे। फिर ऐसे ही A4 या A5 B के ही समांतर रेखा A3 से, फिर A2 से, फिर A1 से खींच लेंगे। हमको AB के 5 बराबर भाग मिल जाएंगे, AC, CD, DE, EF और FE। तो ये तो रफ फिगर था। अब देखिए इसका फेयर डायग्राम।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे। अब 10 बराबर भाग का मतलब कि प्रत्येक भाग 2 सेंटीमीटर का हो। 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे। अब उसके बाद हमें करना क्या है, ए बी को 5 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो 5 बराबर भागों में डिवाइड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए बी रेखा के साथ बिंदु ए पर ऊपर या नीचे एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचनी पड़ेगी। तो आप क्या करिए, ए बी रेखा के साथ बिंदु ए पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच दीजिए, ए एक्स। डॉटेड होना चाहिए बेटा। ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, समान दूरी से ए एक्स में 5 बिंदु अंकित करेंगे, क्योंकि ए बी के 5 बराबर भाग करने हैं। तो देखिए, प्रकार में ऐसी दूरी सेट कीजिए कि वो ए एक्स को 5 भागों में डिवाइड कर सके। तो पहले ए को केंद्र मानेंगे, एक भाग हो गया, 5 बिंदु अंकित करना है। फिर इसको केंद्र मान के दूसरा बिंदु, फिर इसको केंद्र मान के तीसरा बिंदु जहाँ जहाँ कट कर रहा है, फिर इसको केंद्र मान के चौथा बिंदु, फिर इसको केंद्र मान के 5वां बिंदु, ये अंकित कर लेंगे। तो ए से निकला है, तो ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A5 को B से मिला देंगे। मिला दिया आपने। अब A5B के समांतर रेखा A4 से, A3 से, A2 से, A1 से खींचना है। कैसे खींचेंगे बच्चों, ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, A5B को टच कर देंगे। टच करने का मतलब कि हमको दिखाई दे, यानी आपको दिखाई दे। अब क्या कीजिए, एक दूसरी चाहे स्केल ले लो, चाहे सेट स्क्वायर ले लो, और इसको लाके ऐसे सपोर्ट दे दो। सपोर्ट आपका नहीं हिलना चाहिए। अब सपोर्ट आप रोक लेंगे तब तक जब तक सारी समांतर रेखाएं ना हिल हो जाएं। तो देखिए, अब इसी के सहारे, अब ये वाला फ्री है, अब ये एंगल दे रहा है सपोर्ट आपका, तो वो नहीं हिलना चाहिए। तो उसी के सहारे हम A4 पे पहुँचेंगे, और A4 पे पहुँचने के बाद हम देखेंगे कि दोनों स्केल के बीच में स्पेस तो नहीं है। अगर है तो सटा के देखेंगे कि A4 तक हम पहुंच गए हैं। जैसा कि दिख रहा है हम पहुंच गए हैं, तो वहां हमें एक बिंदु और करना पड़ेगा। अब ये ना हिले, सपोर्ट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिंदु लगाना पड़ेगा। तो सपोर्ट को हटा दिया आपने और बिंदु लगा दिया। लेकिन ये लगाने के बाद ये जो है स्केल आपकी नहीं हिलनी चाहिए। फिर सपोर्ट वहीं ला के सेट कर दीजिए। फिर ऐसे, फिर आप A3 तक जाइए इसी के साथ। पहुंच गए, दोनों स्केल के बीच में स्पेस ना रहे, एकदम ना रहे, तो नहीं है। फिर ये, फिर एक बिंदु यहाँ लगाइए, फिर सपोर्ट को लाके फिर यहाँ सेट कर दीजिए, सपोर्ट ना हिले। फिर आप A2 पे पहुंच जाइए। देखिए, दोनों स्केल के बीच में स्पेस तो नहीं है, नहीं है, तो एक बिंदु यहाँ लगा दीजिए। अब फिर सपोर्ट को लाके फिक्स कर लीजिए, ये नहीं हिलना चाहिए। फिर सपोर्ट को लाके फिक्स कर लीजिए, A1 तक पहुँच जाइए।
देख लीजिए दोनों स्केल के बीच में स्पेस तो नहीं है, नहीं है, और बिंदु लगा दीजिए बस। अब चाहे इनको मिला दीजिए और चाहे वैसे भी दिखा दीजिए, लेकिन ये 2-2 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो देखिए मिलाते हैं। ये सब 2-2 सेंटीमीटर के आ जाएंगे नापने पे। ये 5 बराबर भाग करने का तरीका है। किसी रेखा को 5 बराबर, ये बेटा 2 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर ये 10 पे। तो ये है किसी रेखा को 10 बराबर भागों में डिवाइड करने का तरीका। तो देखिए बच्चों, रचना के पद। पहला, सर्वप्रथम AB बराबर 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचा। सेकेंड, AB रेखा के साथ AB रेखा के साथ बिंदु A पर न्यून कोण बनाती रेखा, न्यून कोण बनाती रेखा AX खींचा। तीसरा, A को केंद्र मानकर A को केंद्र मानकर समान दूरी से AX में 5 बिंदु कौन कौन से, A1, A2, A3, A4 और A5 अंकित किया। अब चौथा, देखिए यहाँ नाम दे दीजिए ABCDEF, ये हो गया। अब देखिए क्या क्या समांतर आपने खींचा है यहीं से, और किसके समांतर खींचा है, AB के। A1C भी समांतर है AB के, A2D भी समांतर है AB के, A3D भी समांतर है AB के, A4F भी है समांतर AB के, यानी सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो A1C पैरेलल A2D पैरेलल A3E पैरेलल A4F पैरेलल A5B खींचकर रेखा AB के 5 बराबर भाग किए।
जो इस प्रकार हैं। ए बी बराबर ओ इस प्रकार हैं। ए सी बराबर सी डी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ वी, और ये सब कितने सेंटीमीटर के हैं? 2 सेंटीमीटर के हैं। इति कृतम। बस बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल से इसकी एक्सरसाइज शुरू होगी। उसके सलूशन को प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।